तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा अगर साउंड थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा हो। तो देखिए दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये रिलेटेड है इस बात से कि मेरे भाई ने पूछा था कि भैया बताइए कि कैसे पढ़ाई की जाए तो अच्छे मार्क्स आ जाएँ, या फिर किस तरह से नोट्स बनाए जाए जिससे कि परीक्षा को अच्छी तरीके से उत्तीर्ण किया जा सके, है ना। तो आज का जो वीडियो है ये इन्हीं सब बातों से रिलेटेड है, और किस तरह से मैंने पढ़ाई की तो अच्छे एग्ज़ाम मतलब अच्छे अंक ला सका मैं। तो इन सब बातों की चर्चा करेंगे, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बिना कोई देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, पहले तो ये देखिए, और आपको पहले से उस एग्ज़ाम के बारे में कितना पता है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी पता है तो सबसे पहले आप जाइए इंटरनेट पे जाइए या कैफ़े में जाइए, सर्च कीजिए, देखिए उस एग्ज़ाम के बारे में कि कितनी इन्फॉर्मेशन आप पता कर पाते हैं। फिर देखिए कि कितने कैंडिडेट इस एग्ज़ाम में बैठते हैं, कितने लोग उत्तीर्ण कर पाते हैं, कितना कंपटीशन है, इन सब चीज़ों की जानकारी प्राप्त कीजिए आप। फिर उसके बाद क्या कीजिए कि एग्ज़ाम देखिए कब है, उसका सिलेबस निकलवा लीजिए। आप एक एक चैप्टर वाइज देखिए कि कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें। जैसे आपने देख लिया, मान लीजिए अब तो बहुत सारे कोर्स हो गए हैं, जैसे कि अब मान लीजिए आप बीटेक करते हैं तो फिर 4 साल आपको बीटेक किसी इंजीनियरिंग कॉलेज से करना पड़ेगा, या फिर आप ग्रेजुएशन करते हैं, बीए बीएससी जो कुछ भी करना है आपको, तो इस तरह से बहुत सारे कोर्स होते हैं। कंप्यूटर अकाउंटेंट्स का भी कोर्स होता है, बहुत सारे कोर्स होते हैं, इंजीनियरिंग के भी होते हैं, नीलिट का कोर्स होता है। तो अगर आप अच्छे समय में अच्छा प्रिपरेशन करके एग्ज़ाम उत्तीर्ण करते हैं तब तो आपके लिए कोई बात है, तब तो ठीक है कि हाँ ठीक है, नहीं तो फिर टाइम भी गया, पैसा भी गया। अगर टाइम और पैसा दोनों बचाना चाहते हैं, करियर को सेव करना चाहते हैं, तो मेरी बेस्ट एडवाइस यही है कि आप लोग थोड़ा सा करियर पे ध्यान दीजिए, है ना। तो सबसे पहले देखिए, आप लोग कैफ़े में जाइए, अपने मोबाइल पे सर्च कीजिए, विकीपीडिया पे देखिए, गूगल कीजिए। तो जिस एग्ज़ाम की आपको तैयारी करना है, मान लीजिए टेट की करना है, सीटेट की करना है, इंजीनियरिंग की करनी है, आईआईटी करना है, जो कुछ भी करना है, सबसे पहले सिलेबस देख लीजिए उसका कि सिलेबस क्या है। आपने सिलेबस सर्च किया, उसमें देखा कि ये चैप्टर आने हैं, तो आपके जो आइडियल्स हैं, जो टीचर्स हैं जिनसे आपकी सबसे अच्छी बनती है या फिर जिनको आप अपना आदर्श मानते हैं, उनसे पूछिए कि, या फिर नेट पे सर्च कीजिए कि किस प्रकाशन की बुक ली जाए तो ये सारे चैप्टर कवर हो जाएं, जिसमें कि उन चैप्टर के बारे में अच्छे से जानकारी दी हो, पिछले पेपर जो पूछे गए हों उनके भी क्वेश्चन दिए गए हों, तो उन सभी चीज़ों को पढ़िए आप पूरा पूरा। तब इतना पढ़ेंगे आप तो फिर आपको थोड़ा सा अपने अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ शायद अब एग्ज़ाम को निकालने की तैयारी, हिम्मत आ गई है आपके अंदर। तो जब इतना मिला लिया आपने, फिर उसके बाद देखिए कि आप अभी कौन कौन सी चीज़ें छूट रही हैं, जो भी चीज़ें छूट जाएं फिर आप उनको भी पूरा कीजिए। अब मान लिया आपने देख लिया कि ये चैप्टर आ रहे हैं, इसको हमने कर लिया, और अभी नेट पे सर्च कर लीजिए कि पिछले साल कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या वो क्वेश्चन बुक में दिए गए हैं या नहीं दिए गए हैं। तो अगर वो क्वेश्चन बुक में दिए गए हैं तब तो फिर अच्छी बात है, नहीं दिए गए हैं तो आप नेट से सर्च डाउन कीजिए। अगर नेट पे सर्च कर लिया तब तो फिर बहुत अच्छी बात है, आपके पास बुक भी अवेलेबल है, पेड कोर्स भी है, यूट्यूब भी है, इंटरनेट भी है, गूगल भी है। आप किसी न किसी तरह से करके आप तैयारी को अपनी अच्छा बना सकते हैं। तो ये पूरा टेक्निक होती है कि किस तरह से आप कितना फोकस करते हैं, आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। मान लिया आप सुबह उठते हैं 6 बजे, आपने सब कुछ फ्रेश हो लिया, सब कुछ कर लिया, फिर उसके बाद आपके पास जो टाइम बचता है उसमें आप ज़्यादा प्रायोरिटीज़ खेल को देते हैं, या फिर ज़्यादा प्रायोरिटीज़ पढ़ाई को देते हैं, या फिर म्यूज़िक सुनते हैं, क्या करते हैं। सबसे पहले आप कौन सी चीज़ ध्यान आती है, आपको क्या करना पसंद है, ये सब चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा मायने रखती हैं। और देखिए सबसे मेन बात तो ये होती है ना कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आप लोग सोचते होंगे कि अभी कोई छोटी मोटी कोचिंग कर लेंगे, 200 रुपये या फिर 250 रुपये दे के इधर उधर कुछ पढ़ लेंगे तो फिर शायद एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तो सफलता, बता रहा हूँ ना कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक आपके अच्छे अंक आ ही नहीं सकते। या फिर आप मेहनत करते रहिए और देखिए कि आपका जो परिणाम है वो सबसे अच्छा आएगा, है ना। ये मेरा विश्वास ही नहीं, ये मेरा दावा है। तो इसी के साथ जो मेरा भाई जैसे कह रहा था कि भैया बताइए कि किस तरह से अच्छे अंक आ सकते हैं, ये सब चीज़ें आप टोटली आपके ऊपर ही डिपेंड करती हैं कि आप कितनी मेहनत करते हैं। आप पूरी जी जान लगाइए, मेहनत कीजिए और एग्ज़ाम को दीजिए अच्छे से। आपके, मैं उम्मीद ही नहीं विश्वास के साथ ये बात कह सकता हूँ कि आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।